झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार। सीएम ऑफिस में जमीन घोटाले से जुड़े हुए मामले पर ईडी के सवालों का सोरेन दे रहे हैं जवाब। झारखंड में सियासी हलचल के बीच रांची में ईडी ऑफिस के बाहर कड़ी सुरक्षा, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती, सभी जगह धारा 144 लागू। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का किया जा रहा है विरोध। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ही नहीं चाहते कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने, जेएमएम में है आंतरिक कलह। कांग्रेस विधायक दल के नेता और सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम का बड़ा बयान, कहा हेमंत सोरेन जिसे कहेंगे उसे सीएम बना दें। पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन से मिलने पहुंची जेएमएम सांसद महुआ मांझी, कल्पना को सीएम बनाने पर बोली, परिस्थिति आने पर लिया जाएगा फैसला। कोयला घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी, एमपी और छत्तीसगढ़ के 10 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद में बजट सत्र की शुरुआत हुई, 9 फरवरी तक चलेगा सत्र। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम सत्र, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे अंतरिम बजट, 146 सांसदों का निलंबन रद्द। नई संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण, मोदी सरकार की गिनवाई उपलब्धियां, कहा सच हुआ राम मंदिर का सपना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति भवन से बग्गी पर सवार होकर अपने काफिले के साथ संसद पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी और स्पीकर ओम बिरला ने स्वागत किया। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया, कहा आप सभी को 2024 का राम राम, नारी शक्ति पर कानून बनाकर लिया गरिमापूर्ण फैसला। बजट सत्र से पहले विपक्ष पर पीएम का वार, कहा कुछ लोग आदतन हुड़दंग करते हैं, ऐसे लोगों को आत्मनिरीक्षण की जरूरत, कुछ सांसद आदतन लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं। अभिभाषण पर कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोयल ने उठाए सवाल, पूछा 10 साल पहले जो वादा किया था उस पर क्या कुछ हुआ, ये क्यों नहीं बताया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ लड़ने की जुगत में कांग्रेस, हालांकि टीएमसी 2 से ज्यादा सीट कांग्रेस को देने को नहीं है तैयार। समाजवादी पार्टी के 16 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बोले, समाजवादी पार्टी की सूची के बारे में नहीं है कोई जानकारी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, चंडीगढ़ प्रशासन से कोर्ट ने मांगा जवाब, 26 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। चंडीगढ़ में नगर निगम बिल्डिंग के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, वोटों की गिनती में फर्जीवाड़े का आरोप, हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सोशल मीडिया के जरिए केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट टैंपरिंग का वीडियो शेयर किया, लिखा मेयर चुनाव में रंगे हाथों पकड़े गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर पर तंज, कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जनमत उनके साथ नहीं है, इसीलिए बीजेपी का मेयर बना। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर संजय राउत ने उठाया सवाल, कहा यूपी की दुकान में मिली 300 ईवीएम बनाने वाली कंपनी में 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्याय यात्रा के दौरान राहुल की कार का शीशा टूटा, कांग्रेस का दावा गाड़ी पर पत्थर फेंकने की वजह से टूटा राहुल की कार का शीशा। मालदा में कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर सीएम ममता बनर्जी का हमला, कहा कुछ दलों को चुनाव के वक्त पश्चिम बंगाल की याद आती है, हम अकेले ही बीजेपी के साथ लड़ेंगे। बिहार के कटिहार जिले पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कटिहार में रोड शो किया और 3 जिलों की यात्रा करेंगे राहुल। इंडिया गठबंधन पर सीएम नीतीश का हमला, कहा यह नाम ही ठीक नहीं था, अब तक इन लोगों ने एक काम नहीं किया, आज तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। सीएम नीतीश पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का तंज, कहा पहले लगता था नरेंद्र मोदी यूटर्न के उस्ताद हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने तो उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया। पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, लालू और तेजस्वी के पोस्टर में लिखा झुकेंगे नहीं, साथ ही नीतीश पर भी पोस्टर के जरिए वार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल की यात्रा पर कसा तंज, कहा राहुल की यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए अशुभ, जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां टूट रहा गठबंधन। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने किसान मेले का उद्घाटन किया, 2 दिवसीय किसान मेला में देश भर के हजारों किसान हिस्सा ले। छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नक्सली अटैक में शहीद हुए 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरंग के जरिए रची नक्सली हमले की साजिश। नक्सलियों ने बनाई थी 30 मीटर लंबी सुरंग। जवानों ने सुरंग ढूंढी। ज्ञानवापी मामले में आज बड़ा दिन। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर आ जाएगा वाराणसी जिला न्यायालय का फैसला। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा। ठंड के बावजूद रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की लगी भीड़। राष्ट्रीय महिला आयोग का 32वां स्थापना दिवस आज। भारत मंडपम में होने वाले समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। संसद सुरक्षा चूक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ाई। दिल्ली पुलिस ने 30 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। कर्नाटक के रायचूर में टीपू सुल्तान के बैनर विवाद को लेकर हंगामा। टीपू सर्किल पर 2 गुटों में तनाव। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने की आगजनी। यूपी के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। फर्जी दूल्हा दुल्हन की शादी करवाकर योजना के पैसे गबन करने का है आरोप। बिहार के दरभंगा महाराज के करोड़ों के गहने एसबीआई लॉकर से गायब। दरभंगा महाराज के पौत्र ने दर्ज करवाई एफआईआर। ट्रस्ट के मैनेजर समेत 3 लोग गिरफ्तार।